आज की क्लास में हम लोग नाउन की थोड़ा सा और डेप्थ में चलेंगे। नाउन के कुछ और रोल और फंक्शन होते हैं जो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो मेक श्योर सारी की सारी क्लासेस आप सीरीज में देखना स्टार्ट कीजिए, तभी आप इस सब्जेक्ट पे कमांड बना पाएंगे। आज हम लोग कवर करेंगे नाउन का लेक्चर नंबर 05। अब तक हमने नाउन के विषय में जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि नाउन का सेंटेंस के अंदर जो रोल होता है वो एज ए सब्जेक्ट के मेन वर्ड की तरह इस्तेमाल होता है या फिर ऑब्जेक्ट के मेन वर्ड की तरह इस्तेमाल होता है। अब आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाउन को डिफरेंट रोल में देखेंगे, लेकिन इसका जो बेसिक्स है ना वो आप अंडरस्टैंड करो, वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर अभी समझ लोगे तो आने वाले चैप्टर्स जो हैं वो बहुत मजाक मजाक में आप अंडरस्टैंड कर जाओगे। जैसे मैं अगर बात करूं कि कोई शब्द जो है अगर आपको दिखाई देता है और शब्द आपने पढ़ रखा है और वो शब्द आपने ऐसे देखा है, मान लो कोई एक रैंडम वर्ड है, इस वर्ड को आपने जो देखा वो देखा ऐसे, इसको कंसिडर किया आपने नाउन, मतलब आपको पता है कि ये शब्द आपके सामने आया। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल के साथ आपको बात समझ में आएगी। ये शब्द मैं ले लेता हूँ राम। राम को आपने देखा और आपको एक बात पता है ये इंडिविजुअल पर्सन का नाम है, और अगर ये पर्सन का नाम है तो हमको पता है कि ये जो शब्द है ये हमारा नाउन है। साफ साफ पता चलता है, दुनिया में हर इंसान को पता है कि ये जो रोल है इसका, ये नाउन का रोल है। और जब ये नाउन की तरह रोल प्ले कर रहा होता है तो टेक्निकली जो ग्रामर में हम अंडरस्टैंड करते हैं वो ग्रामर में हम ये अंडरस्टैंड करते हैं, या तो ये सब्जेक्ट के मेन वर्ड की तरह आएगा, सब्जेक्ट के मेन वर्ड की तरह आएगा, या फिर ये ऑब्जेक्ट के मेन वर्ड की तरह आएगा। इनमें से कोई सा भी हो सकता है, चाहे सब्जेक्ट का मेन वर्ड हो सकता है, चाहे ऑब्जेक्ट का मेन वर्ड हो सकता है। ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। कई बार आप देखते हो कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे आपको मिलते हैं जहां पे ना ही वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है ना ही वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, वो आपको दिखाई देता है एक डिफरेंट रोल में। वो एक डिफरेंट रोल में दिखाई देता है जिसको हम टेक्निकली मॉडिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्निकली हम मॉडिफायर बोलते हैं। तो अगर कोई शब्द सब्जेक्ट के मेन वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट के मेन वर्ड के फॉर्म में नहीं आता है, अगर कोई और रोल प्ले कर रहा होता है, तो सेंटेंस के अंदर हम उसको नाउन नहीं बोलते हैं। राम को हम नाउन तब बोलेंगे जब वो सब्जेक्ट की तरह काम करे, जब वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे। अगर वो ये रोल नहीं प्ले करता है तब उस टाइम पे ये वाला शब्द मॉडिफायर की तरह काम कर रहा होता है, क्योंकि इसका रोल ही अलग होता है। ये टेक्निकल बात आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं एग्जाम्पल यहां पे अगर रखूं राम्स हाउस, मैंने एक यूनिट आपको बताई राम्स हाउस। आप यहां पे अगर देख रहे होगे कि हाउस क्या है, हाउस एक नाउन है और राम भी एक नाउन है, ये आपको पता होगा। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो राम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। इस केस में जो हाउस है, हाउस जो है आपका मेन वर्ड की तरह है, लेकिन राम मेन वर्ड की तरह नहीं है। जब राम मेन वर्ड की तरह नहीं होता है तो इस वक्त ये जो है डिफरेंट रोल में होता है। यहां पे जो इसका रोल है, ये रोल इसका एज ए मॉडिफायर है। तो हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं कि जो शब्द हम नाउन की तरह देखते हैं वो कब मॉडिफायर की तरह रोल प्ले करता है और कैसे हम पहचानेंगे कि वो मॉडिफायर है, और मॉडिफायर की तरह अगर काम कर रहा है तो उसका डिटेल क्या है, उस पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या आपको अंडरस्टैंड करना है। तो हम आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड करने वाले हैं नाउन एज ए मॉडिफायर। तो मैं सबसे पहली बात बता दूं कि नाउन केस के फॉर्म में भी आपको पढ़ाया जाता है। नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है, नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और नाउन पॉजेसिव केस में काम करता है। तो आज का जो हमारा चर्चा है वो चर्चा ये है कि हमारा जो फोकस है वो इसका पॉजेसिव केस वाला जो स्ट्रक्चर है वो फोकस है, क्योंकि यहां पे इसका जो रोल रहता है वो मॉडिफायर की तरह रोल रहता है। और इसके अलावा एक केस और आता है जिसको हम बोलते हैं वोकेटिव केस। जैसे हमने बोला राम, स्टॉप हुए और उसके बाद बोले पानी ले आओ, राम पानी लेके आओ। तो जब हम किसी को ऐसे बोलते हैं ना, नाम पुकारते हैं, रुकते हैं, फिर उसको ऑर्डर देते हैं, तो इस केस को बोलते हैं वोकेटिव केस। मतलब आप किसी को ऑर्डर जारी कर रहे हो, लेकिन पहले उसका नाम ले रहे हो, देन पॉज ले रहे हो, और उसके बाद फिर आप बात रख रहे हो। राम डैश लगाते हो, फिर ब्रिंग ए कप ऑफ टी। इस केस में क्या होता है, जो राम होता है वो वोकेटिव केस में होता है।
ये केस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस केस पे जो चर्चा है वो जरूरी भी नहीं है। सिर्फ आपको इतना अंडरस्टैंड करना है कि राम इस केस में जो बोला जाता है वो बोला जाता है। वैसे यहाँ पे आप राम को वोकेट कर रहे हो, आप राम को पॉइंट आउट कर रहे हो, किसी को ऑर्डर पास कर रहे हो, तो ये वाला जो केस होता है वो वोकेटिव केस होता है। तो इस केस को आपको छोड़ के बाकी के केसेस को लर्न करना है, क्योंकि इनकी गहराई ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने के लिए होता है कि हाँ ये केस होता है, इस केस में गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब हम बात करते हैं नाउन एज ए मॉडिफायर। नाउन जब मॉडिफायर की तरह रोल प्ले करता है तो वो कैसे काम करता है। तो अगर मैं बोलूं नाउन अगर मॉडिफायर की तरह अगर रोल प्ले कर रहा हो, बात मेरी गौर से सुनिएगा, नाउन अगर मॉडिफायर की तरह काम कर रहा हो तो ऐसे केस में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। देखो मॉडिफायर में अगर हम एक बात करें तो मॉडिफायर का काम क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट प्ले करना। टेक्निकल वर्ड समझिएगा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट प्ले करना। ये जब भी कोई शब्द मॉडिफायर की तरह काम करता है तो वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट प्ले करता है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट का मतलब होता है वो डिस्क्रिप्शन देता है, या फिर इसी को आप ऐसे कह सकते हो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बोला राम्स हाउस, ये घर तो है लेकिन घर किसका है, राम का घर है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हम क्या दे रहे हैं कि ये घर है लेकिन घर किसका है, राम का घर है। तो ये जो शब्द हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि राम्स हाउस, ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है इस फ्रेज के अंदर। क्या है, राम्स जो है ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है और ये जो है ये आपका मेन वर्ड है। तो जो मॉडिफायर होते हैं, मॉडिफायर का मेन काम होता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट का रोल प्ले करना। इनका काम होता है डिस्क्रिप्शन देना, या ज्यादा सरल शब्दों में समझ सकते हो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, या फिर इसको और समझ लेना कि एक शब्द में वैल्यू ऐड करना। हाउस है, हाउस में अगर आप कोई और वैल्यू ऐड कर रहे हो कि ये घर किसका है, राम का घर है, तो इनको आप अलग अलग शब्दों के माध्यम से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एक शब्द जो होता है वो मेन शब्द होता है, दूसरा जो शब्द होता है वो डिस्क्रिप्टिव वर्ड होता है। तो जो मॉडिफायर होता है वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट रोल प्ले करता है। तब जब हम उस रोल की बात कर रहे हैं जिस केस में कोई शब्द आपने देखा जिसको आपने नाउन की तरह देख रखा है, नाउन की तरह पढ़ रखा है, नाउन की तरह वो आपको दिखाई सुनाई सब कुछ देता है। कई बार क्या है, वो वाले शब्द जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं मॉडिफायर की तरह, मतलब डिस्क्रिप्टिव पार्ट प्ले करने के लिए, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी दो बातें होती है। एक बात तो आपको ऐसे समझनी है, एक बात ऐसी होती है कि ये होता है जनरल डिस्क्रिप्शन देना, एक होता है जनरल डिस्क्रिप्शन देना, और एक पार्ट ऐसा होता है जिसके अंदर वो क्या काम करता है, ये जो डिस्क्रिप्शन होता है स्पेशली पोजीशन शो करता है। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, पोजीशन का हिंदी मतलब जो होता है वो होता है अधिकार। पोजीशन का जो दूसरा हिंदी मतलब होता है अधिकार। एक पार्ट तो ऐसा होता है जो जनरल डिस्क्रिप्शन देता होता है, और एक वैसा होता है कि इंफॉर्मेशन देना होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन कैसा देना होता है कि आपको अधिकार जताना होता है। जैसे हमने लिखा राम्स हाउस, यहां घर है लेकिन घर पे किसका अधिकार है, राम का अधिकार है। तो जब भी आप एडिशनल इंफॉर्मेशन या मॉडिफायर की चर्चा करते हो तब वहां पे बात आती है दो कैटेगरी की, एक होती है जनरल डिस्क्रिप्शन देना, एक होता है पोजीशन शो करना। जैसे मैं बोलूं ये होटल है लेकिन और अगर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं, जनरल इंफॉर्मेशन दूं, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि ये किस तरीके का होटल है, 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है जनरल डिस्क्रिप्शन का। यहां पे होटल पे किसका अधिकार है वो हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन होटल के विषय में हम कुछ शब्द लगा रहे हैं जो होटल के विषय में कोई इंफॉर्मेशन, कोई और डिस्क्रिप्शन पास कर रहा है। तो दो तरीके का इंफॉर्मेशन पास होता है, एक इंफॉर्मेशन पास होता है जो जनरल डिस्क्रिप्शन होता है, एक इंफॉर्मेशन पास होता है जो पोजीशन शो करता है। तो जब हम ऐसे शब्द जो नाउन की तरह देखते सुनते हुए आ रहे हैं उनको अगर इस जगह पे अगर इस्तेमाल करते हैं पोजीशन शो करने के लिए, पोजीशन शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस जगह पे जो नाउन है ना इसको एक नाम दिया गया है। इस जगह पे जो नाउन होता है इसको नाम दिया गया है जिसको बोला गया है पॉजेसिव नाउन। क्या है पॉजेसिव नाउन, या आप इसको पॉजेसिव केस करके पढ़ाया जाता है, और पॉजेसिव की स्पेलिंग में नाउन का ये पॉजेसिव केस होता है।
तो बेसिकली इस केस में नाउन मॉडिफायर की तरह काम कर रहा होता है, और दूसरा जो होता है मॉडिफायर काम करते वक्त वो जनरल डिस्क्रिप्शन शो कर रहा होता है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, क्योंकि इन पे बेस्ड आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जो पॉजेसिव केस होता है वो नाउन का स्ट्रक्चर चेंज करके बनाया जाता है। जो जनरल डिस्क्रिप्शन होता है, इसमें एक बात याद रखिए, इसमें एक एडिशनल बात याद रखिए, जब पोजीशन होता है तो नाउन का जो स्ट्रक्चर होता है, नाउन का स्ट्रक्चर को शॉर्ट में STR, स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है, स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है। इसको आज के लेक्चर में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे जनरल डिस्क्रिप्शन से। जनरल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, स्ट्रक्चर नाउन का जो है वो चेंज नहीं किया जाता है, नाउन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं किया जाता है, ये चेंज नहीं किया जाता है, और इसमें जो नाउन का स्ट्रक्चर है वो चेंज किया जाता है। तो हम यहां इसको पहले पढ़ेंगे, फिर इसको आगे चलते हुए पढ़ेंगे। सो हम बात करते हैं जनरल डिस्क्रिप्शन का। जनरल डिस्क्रिप्शन की जब हम बात करते हैं तो जनरल डिस्क्रिप्शन में हम रूल के तहत चीजें चल रहे हैं, तो हम पहला रूल अंडरस्टैंड करेंगे। मान लो एक नाउन आया जो दूसरे नाउन के विषय में, या एक ऐसा शब्द है जिसको आप नाउन की तरह देख रहे हो, उस शब्द को दूसरे नाउन के विषय में इंफॉर्मेशन देने के लिए लगा दिया गया। तो होता क्या है कि आप स्ट्रक्चर ऐसे देखोगे कि एक नाउन है, इस नाउन के बाजू में दूसरा नाउन आ जाएगा, तो ये एक्चुअल नाउन का रोल प्ले करता है, और ये वाला जो नाउन है ये मॉडिफायर की तरह रोल प्ले करता है। जब भी आपके एग्जामिनेशन में ये स्ट्रक्चर दिखाई दे, जिन दो शब्दों को आपने नाउन की तरह देख रखा है, तो दोनों को अगर आजू बाजू में रखा जाए तो एक जो नाउन होता है, पहला वाला जो नाउन होता है वो मॉडिफायर की तरह काम करता है, और जो दूसरा नाउन होता है ये नाउन की तरह काम करता है और मेन वर्ड होता है उस फ्रेज में। इस केस में एक चीज याद रखी जाती है कि इसका जो रोल होता है, इसका रोल अब बदल गया, अब इसका रोल जो है वो नाउन की तरह काम करने का नहीं रह गया। तो ऐसे केस में जब आप सिंगुलर प्लूरल पढ़ रहे होते हो तो आपने नाउन का प्लूरल बनाना सीखा होता है। इसी शब्द को जब नाउन की तरह इस्तेमाल करते हो तो प्लूरल बनाते हो, लेकिन जब इसको इस जगह पे इस्तेमाल करते हो, जब आप मॉडिफायर के सेंस में इस्तेमाल करते हो, एक नाउन के बाजू में दूसरा नाउन रखते हो, तो इस केस में ये वाला जो नाउन होता है इसका आप प्लूरल नहीं बनाते हो, इसका आप प्लूरल नहीं बनाते हो। और एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन भर भर के आता है। कोई ऐसा साल नहीं जाता है जब आपके एग्जामिनेशन में इस पे बेस क्वेश्चन ना बनाया जाए। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स। अब अगर मैं यहां पे एक बात बताऊं आपको तो ध्यान से देखिएगा, एक जो नोट्स होता है ये तो आपका नाउन है, और जो रुपीज है ये भी आपका नाउन है। अब आप देखिए कि इसका भी प्लूरल बनाया गया, इसका भी प्लूरल बनाया गया है। अभी जो मैंने आपको बात समझाई उसमें एक बात ये समझाई, ये वाला जो नाउन है ये तो आपका मेन वर्ड होगा, ये क्या होगा, ये आपका मेन वर्ड होगा, ये आपका मेन वर्ड होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसका, ये वाला जो नाउन होगा, ये वाला नाउन यहां पे क्या होगा, ये वाला नाउन यहां पे आपका मॉडिफायर की तरह काम करेगा। किस तरह काम करेगा, मॉडिफायर की तरह काम करेगा। तो जब नाउन मॉडिफायर की तरह काम करने लगता है तब आप क्या काम करते हो, तब आप इसका प्लूरल नहीं बनाते हो। तो यहां पे रुपीज नोट लिखना गलत है, रुपी नोट्स लिखना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अगले एग्जांपल में, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। अब यहां पे देखो, अगर आपको ये रूल क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गई, तो ये नाउन है, ये नाउन है, तो ये वाला नाउन भी प्लूरल बनाया गया, ये भी नाउन प्लूरल बनाया गया, तो ये मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है। और अगर ये मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है तो यहां पे जो एस लगाने वाली बात है वो गलत है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि पूरी की पूरी बात समझनी होती है, याद पॉइंटर्स रखना होता है। पॉइंटर्स ये याद रखना है कि अगर नाउन के बाजू में नाउन अगर रखा जाए, नाउन के बाजू में नाउन अगर रखा जाए तो आपको पहला वाला जो नाउन है उसका प्लूरल नहीं बनाना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक सबसे ज्यादा जो एग्जाम में मतलब 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इज सर्जरी, आई सर्जरी आपके एग्जाम में आया था। तो हमें क्या लगता है कि दोनों आंखों की सर्जरी की बात हो रही है, इसका प्लूरल बना दिया गया, जो कि गलत है। यहां पे जो करेक्ट स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता है आई सर्जरी। ये गलत स्ट्रक्चर है, जो आपको लिखना होता है वो लिखना होता है आई सर्जरी, क्योंकि जो पहला वाला नाउन है इसको प्लूरलाइज नहीं करते हैं, जो ये वाला नाउन है इसको प्लूरलाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसका रोल है वो मॉडिफायर की तरह रोल है, ये जो रोल है वो है मॉडिफायर की तरह। तो ये बात आपको खास करके ध्यान रखनी है और इस चीज को अंडरस्टैंड करना है।
आई होप कि ये बहुत छोटी सी बात है और बहुत गहरी बात है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में बनती है जिसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार आप देखोगे कुछ ऐसे सर्टेन नाउन हैं जो नंबर्स बताते हैं। जैसे पेयर आपका क्या बताता है? पेयर जो आपका है वो 2 बताता है। स्कोर जो होता है, स्कोर आपका क्या बताता है? स्कोर आपका बताता है, इसके अंदर स्कोर ये वाला स्कोर नहीं है यार, ये इस स्कोर का मतलब होता है, ये एक यूनिट होती है जिसका मतलब होता है जब आप किसी को बोलते हो ना कि मुझे एक स्कोर दे दो। जैसे आपने मुझसे बोला कि सर मुझे स्मार्ट बुक की एक स्कोर दे दो, इसका ये मतलब है कि आप हमसे 20 यूनिट मांग रहे हो। ये सचिन तेंदुलकर ने या महेंद्र सिंह धोनी ने जो क्रिकेट मैच में स्कोर किया, ये वो स्कोर नहीं है। ये स्कोर है, ये यूनिट को रिप्रेजेंट करता है और इसका मतलब है 20 यूनिट। इसी तरीके से अगर मैं इसके बाद आगे बात करूं, ग्रॉस का मतलब होता है 144 यूनिट। आपने बोला कि सर हमें स्मार्ट बुक की एक ग्रॉस दे दो, इसका मतलब है आप हमसे 144 यूनिट मांग रहे हो, इसका मतलब होता है 144 यूनिट। स्टोन ये पत्थर वाला नहीं है या वो वाला स्टोन नहीं है जो जड़ा हुआ कानों में लगाया जाता है, ज्वेलरी की बात करते हैं। इस स्टोन का मतलब होता है 6.35 kg। तो जब आप किसी से एक स्टोन मांगते हो तो इसका ये मतलब होता है 6.35 kg। 2 स्टोन मांगोगे तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से 100 का मतलब 100, डजन का मतलब 12, 1000 का मतलब 1000, मिलियन 10 लाख को बोलते हैं, फिर बिलियन। तो ये सारे के सारे नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी एज ए मॉडिफायर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। और कई बार क्या होता है कि आप देखोगे इनके साथ न्यूमेरिकल जो नंबर है वो लग के आता है। कौन सा नंबर लग के आता है? 1 2 3 4, इस तरीके का नंबर लग के आता है। तो आपको खास करके ध्यान रखना है कि अगर ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये इस तरीके से आए सेंटेंस के अंदर कि ये नाउन का रोल प्ले ना कर रहे हो, ये मॉडिफायर की तरह रोल प्ले कर रहे हो, तो इनको प्लूरल नहीं बनाते हो। अगर इनके पहले 2 3 4 जैसा और नंबर भी लग के आ जाए, अगर आपके पास 2 नंबर भी लिख के आ जाए, 2 मिलियन भी लिख के आ जाए, 3 मिलियन भी लिख के आ जाए, 4 बिलियन भी लिख के आ जाए, तभी भी आप क्या करते हो? आप 4 बिलियन लिखते हो, 3 मिलियन लिखते हो, 3 मिलियंस नहीं लिखते हो, 4 बिलियंस नहीं लिखते हो, 3000 नहीं लिखते हो। तो अगर ये नंबर ज्यादा भी हैं, मतलब अगर 4 बिलियन का मतलब आपको लगेगा प्लूरल हो गया, तब भी आप प्लूरल इनका नहीं बनाते हो। जैसे एग्जांपल है, देखिएगा, राम हैज 200 या फिर 100 रुपीज नोट्स। अब यहाँ पे आपको खास करके ध्यान देखना है कि आप इस चीज को समझो। ये है नोट्स, ये है आपका मेन नाउन, नोट की बात कर रहे हो, 200 के नोट की बात कर रहे हो, तो रुपीज में एस नहीं लगाओगे, हंड्रेड्स में एस नहीं लगाओगे। ये सारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। ये क्या है? ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। ना ही आप रुपीज में एस लगाओगे, ना ही आप 100 में एस लगाओगे, भले इसके पहले 2 लगा हुआ है। जो मेन आपका नोट है, ये नोट्स है, ये इसको आप प्लूरलाइज कर सकते हो, लेकिन इसके पहले जो हंड्रेड्स है इसको प्लूरलाइज नहीं कर सकते हो, रुपीज को प्लूरलाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मॉडिफायर की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, सुरेश परचेज 3 डजन पेंसिल्स, सुरेश परचेज 3 डजन पेंसिल्स, तो ये पेंसिल्स ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है? ये प्लूरलाइज है, ये प्लूरलाइज है, मेन वर्ड है। इसके पहले डजन आया है जो प्लूरलाइज नहीं है, तो करेक्ट है। इसके पहले भले 3 लिखा हुआ है, तो आप डजन को डजन्स नहीं लिखोगे। कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में, अगर ये बात आपको पता नहीं है तो 3 देख के आप यहाँ डजन्स लगा देते हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे, ये नाउन आपका, ये नाउन आपका, लेकिन ये क्या है? ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे कर रहा है, ये डिस्क्रिप्टिव रोल प्ले कर रहा है, मतलब यहाँ पे मॉडिफायर है, यहाँ पे नाउन की तरह काम नहीं कर रहा है, भले आप इसको नाउन की तरह जानते हो। बहुत सारे बच्चे हैं उनको तो यही नहीं पता कि ये नाउन की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, नहीं पता है नाउन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये नाउन है, इसके पहले वाला जो भी पार्ट है, मतलब आगे एक चैप्टर पढ़ोगे एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव का प्लूरल बनता ही नहीं, तो नाउन के पहले आने वाले शब्द का प्लूरल फॉर्म बनाया ही नहीं जाता। आपको इस बात का खास करके ध्यान रखना है। कंपाउंड नाउन का केस अलग होता है। कंपाउंड नाउन्स में 2 वर्ड होते हैं, कभी मेन वर्ड पहले आता है, कभी मेन वर्ड बाद में आता है, तो मेन वर्ड प्लूरलाइज किया जाता है, क्योंकि दूसरा वाला जो शब्द होता है वो डिस्क्रिप्टिव रोल प्ले करता है। जैसे ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ में ब्रदर, फादर, ये सारा का सारा भले पहले आया, पर वो मेन वर्ड है। जो बाकी का पार्ट है वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, वो भी इसी जो रूल है, या ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि नाउन कब मॉडिफायर की तरह काम कर रहा होता है ना, तो वो भी इसी का हिस्सा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, माई पाठशाला हैज ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज। अब यहां पे देखो 5 भले लगा हुआ है, लेकिन आप इसके साथ आप थाउजेंड्स नहीं लगा सकते हो। रुपीज लिख रहे हो, 5000 रुपए की बात कर रहे हो, लेकिन आप रुपीज को रुपीज लिख सकते हो, पर 1000 को थाउजेंड्स नहीं लिख सकते हो। तो आपको खास करके ध्यान रखना है कि इवन दो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल अगर एडेड हो, अगर ये न्यूमेरिकल एडेड हो, तभी भी आप क्या करते हो, तभी भी आप इनको प्लूरल नहीं बनाते हो। लेकिन
अगर मैं बात करूं मिलियन, बिलियन, थाउजेंड, डजन, हंड्रेड, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में प्लूरल फॉर्म है। अगर ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो, अगर ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो तब इनका आप प्लूरल बनाते हो। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि नाउन की तरह कब इस्तेमाल होते हैं। वाला केस सर बता दो कि वाला केस कब आता है, जब इनको हम प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अगर नंबर नहीं भी लगा हो तभी भी आप इनको प्लूरल फॉर्म में लगाते हो, लेकिन कब, जब बिलियन नाउन के स्थान पे आए। और नाउन के स्थान पे कब आता है, जब आप देखोगे कि इन नंबर्स के बाद आपको एक छोटा सा प्रीपोजिशन दिखाई देता है ऑफ। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बोला बिलियन, मैंने बोला बिलियन, बिलियन का मतलब आप समझ रहे हो ना, करोड़ों में बात कर रहे हो। अब बिलियन करोड़ों में बात कर रहे हो तो आप ऐसे समझो कि अब बिलियन ऑफ, अब इधर का जो नंबर होना चाहिए वो बिलियन से ज्यादा होना चाहिए। ये नंबर बड़ा होगा तभी तो उसके अंदर से इतना पार्ट निकालोगे। ऑफ का मतलब इसमें से छोटे वाले की चर्चा कर रहे हो, तो ये वाला जो वैल्यू होगा इससे ज्यादा होगा। अब आप यहां पे ना प्लूरल वर्जन में बात कर रहे हो तो आपको बिलियंस लगाना पड़ता है। अब इस स्ट्रक्चर को आपको खास करके रूल नंबर या केस नंबर 02 के तहत याद रखना है कि ये सारे के सारे जो शब्द हैं जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं पेयर की, स्कोर की, ग्रॉस की, स्टोन की, 100 की, डजन की, 1000 की, मिलियन की, बिलियन की, ये नाउन की तरह तब काम करते हुए दिखाई देते हैं जब आपको इनके सभी शब्दों के बाद जो है ऑफ देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल से ही मैं आपको क्लियर करता हूं, जैसे लिखा है 100 ऑफ पीपल या पीपल्स केम टू सी द फेयर। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा 100 ऑफ पीपल या फिर पीपल्स। यहां पे देखिए इस पीपल का मतलब क्या होता है, इस पीपल का मतलब होता है लोग, सेम प्रजाति के लोग। इसका मतलब होता है अलग अलग प्रजाति के लोग। तो अगर आपको सेम प्रजाति के लोगों को मैसेज में डालना है, उनकी चर्चा करनी है, तब आप पीपल यूज कर सकते हो। और अगर आपको अलग अलग प्रजाति का डिस्कशन करना हो तो आप पीपल्स भी लिख सकते हो। आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मैसेज अलग जाएगा, इसका मैसेज अलग जाएगा। अब ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोगों में से 100 लोगों की चर्चा कर रहे हो, तो अब ये 100 लोगों की चर्चा हो रही है, अब ये प्लूरल हो गया। अब आपको एक बात और बताई गई है कि प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, प्रीपोजिशन अपने बाद जो लेता है वो अपना ऑब्जेक्ट लेता है, मतलब अपना नाउन खुद लेता है, अपना मेन वर्ड खुद लेता है। अब इसका इस वाले से कोई लेना देना नहीं रह गया। और ऑफ के बाद एक बात और याद रख सकते हो कि ऑफ के बाद जो बात लिखते हो आप, यहां पे हमेशा प्लूरल नाउन लेते हो। आप यहां पे ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लेते हो। अगर सर्टन नंबर की इसमें बात कर रहे हो तो इधर वाला नंबर इससे ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि ये वाला जो पार्ट होता है ना, ऑफ के बाद लगा हुआ जो ऑब्जेक्ट आता है वो इससे आने वाले पहले वाला जो शब्द होता है ना, इसका डिस्क्रिप्शन होता है। क्या होता है, ये वाला पार्ट इसका डिस्क्रिप्शन होता है, ये होता है डिस्क्रिप्शन। तो ये बात आप याद रख सकते हो कि ये इसका डिस्क्रिप्शन होता है। अगर यहां पे नाउन है तो ये जो डिस्क्रिप्शन होता है इसको आगे चल के पढ़ोगे एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर ये वर्ब है, आगे अगर डिस्क्रिप्शन देखोगे तो इसको एडवर्ब बोलेंगे। डिपेंड करता है यहां पे शब्द क्या है। तो ये यहां पे नाउन का रोल प्ले कर रहा है, ये यहां पे नाउन का रोल प्ले कर रहा है कि बहुत सारे लोग थे, उसमें से 100 लोगों की बात कर रहे हो कि 100 लोग मेला देखने आए। बहुत सारे लोगों में से सिर्फ 100 लोग मेला देखने आए, तो यहां पे ये नाउन की तरह काम कर रहा है। जैसे मैं बात करूं ही डोनेटेड मिलियन ऑफ रुपीज। अब यहां पे जैसे ही ऑफ आया, ऑफ के बाद अपना खुद का ऑब्जेक्ट आता है। ऑफ के बाद जब भी आप नाउन लेते हो आप प्लूरल लेते हो। और प्लूरल तभी लोगे भाई 10 लाख लोग आ रहे हैं, तो कितने में से 10 लाख लोग आ रहे हैं, तो 10 लाख से ज्यादा ही होंगे, तो ये भी प्लूरल है। तो रुपी लिखना गलत होता है और यहाँ पे मिलियन लिखना भी गलत होता है, क्योंकि ये अब यहाँ पे प्लूरल हो रहा है, क्योंकि नाउन है, नाउन प्लूरल होगा इस्तेमाल। तो मिलियन की जगह आप मिलियंस निकालोगे। यहां पे नाउन है, वहां पे क्या था, मॉडिफायर था। तो जब मॉडिफायर की तरह काम करे तो अब आप क्या लगाते हो, तब आप लगाते हो इसका सिंगुलर। और वो हमेशा आपको दिखाई देगा कि वो नाउन के बाजू में नाउन मिलेगा। यहां पे नाउन के बाजू में नाउन नहीं है, नाउन के बाजू में प्रीपोजिशन है फिर नाउन है। तो नाउन के बाजू में प्रीपोजिशन फिर नाउन मिले तो आप इसको प्लूरलाइज करोगे। और एक जो छोटी चीज है, कुछ याद ना रह जाए तो बस ये देख लेना कि ऑफ, इन शब्दों के साथ अगर इनके बाद ऑफ आए, इन सारे शब्दों के बाद अगर ऑफ आए तो आपको तुरंत उनको प्लूरल बना लेना है। जैसे आई हैव 2 पेयर या फिर पेयर्स ऑफ शूज, तो यहां पे पेयर लिखना गलत है क्योंकि ऑफ आया है, तुरंत ही इसके पहले ऑफ देख के आप उसके पहले पेयर्स लगा लेना। और शूजेस ये करेक्ट होगा, तो आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूजेस। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो ध्यान रखना है, जैसे ही इनके बाद ऑफ आए, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कैसे एग्जामिनेशन में आप फटाफट इसको सॉल्व करोगे। अगर ऑफ देखोगे तो इधर पे प्लूरल होगा, आप देखोगे तो इधर पे प्लूरल इस्तेमाल होगा, और इधर पे जो नाउन होगा ये भी प्लूरल होगा। हम अभी स्पेशली इन्हीं शब्दों की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, किसी पे ये रूल अप्लाई मत कर लीजिएगा। और दूसरी चीज है कि अगर नाउन के बाजू में नाउन अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे तो ये मॉडिफायर होता है, इस केस में इसको सिंगुलर रखोगे।
इस केस में इसका प्लूरल नहीं बनाते हो। तो ये दो बातें हैं जो ध्यान रख सकते हो, बात नंबर 1 और बात नंबर 2, ठीक है, या इसको पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 कह सकते हो। तो ये दोनों बातें आपको अच्छी तरह, इन दोनों केसेस पे कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, माई फ्रेंड इज 20 ईयर्स ओल्ड। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में ना काफी सारा कंसेप्ट है। एक तो नाउन जो अभी हम कंसेप्ट डिस्कस करके आ रहे हैं वो है, साथ में इसमें एग्जेक्टिव का थोड़ा सा कंसेप्ट है, एटलीस्ट आपको बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। और तीसरा जो कंसेप्ट है वो है लिंकिंग वर्ब के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। ये 3 कंसेप्ट मिक्स होके एक क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें जो जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी ये चाहिए कि जो ओल्ड लिखा हुआ है ये ओल्ड एग्जेक्टिव है, ये एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। एग्जेक्टिव के चैप्टर में जाओगे और एक बार एग्जेक्टिव का चैप्टर पढ़ोगे तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि ओल्ड एग्जेक्टिव होता है। अगर आपने बचपन से इंग्लिश अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको ऑलरेडी पता होगा। जैसे मैंने बोला माई फ्रेंड इज 20 ईयर्स ओल्ड। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब से हमको ये पता चलता है कि ये एग्जेक्टिव है तो हमें ये लगता है कि ये भाई नाउन है, ये हमारा मेन वर्ड होगा, लेकिन ये मेन वर्ड नहीं है। मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त ओल्ड है। कितना ओल्ड है? ओल्ड का डिस्क्रिप्शन है कि वो 20 साल का है। कैसा है? 20 साल का है, ओल्ड का डिस्क्रिप्शन है। तो अगर कोई शब्द डिस्क्रिप्टिव पार्ट में इस्तेमाल हुआ है तब वह प्लूरल फॉर्म में नहीं आता है। तो ईयर्स की जगह जो आपको इस्तेमाल करना होगा वो इस्तेमाल करना होगा ईयर। जब आप लिंकिंग वर्ब के चैप्टर में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है वो लिंकिंग वर्ब के थ्रू जुड़ा होता है, और जो कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर सकता है वो आपका नाउन के अलावा एग्जेक्टिव भी रोल प्ले कर सकता है कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है। और कॉम्प्लीमेंट पहचानने का एक सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि अगर आपको है या फिर था का सेंस आए, या फिर ऐसे पता चले कि स्टेट रिप्रेजेंट हो रहा है, अवस्था पता चल रही है। मेरा दोस्त 20 साल का है तो उसकी ये अवस्था है, उसकी उम्र की अवस्था है। तो जब है या था का सेंस आए तो उससे स्टेट पता चलता है, और वैसे केस में जो बाद में इस्तेमाल होने वाला शब्द होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो माई फ्रेंड इज 20 ईयर्स ओल्ड। ओल्ड जो है वो आपका एग्जेक्टिव है और एग्जेक्टिव का डिस्क्रिप्शन है 20 ईयर्स। तो अगर कोई शब्द डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आता है तो उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शी सॉ ए 6 फीट स्नैक। ये शब्द इस्तेमाल करके एग्जामिनेशन में 10-20 टाइम्स आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसमें जो गलती होती है वो गलती मैं आपको यही समझाता हूं कि गलती क्या होती है। गलती होती है कि आपने फुट और फीट 2 शब्द पढ़ा है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और हमें लगता है कि फीट सिंगुलर है, फीट सिंगुलर है। जिन बच्चों को ये पता होता है कि नहीं फूट सिंगुलर होता है, फीट प्लूरल है, अगर जिनको ये पता होता है कि नहीं फूट जो है ये प्लूरल है, सॉरी फीट प्लूरल है, तो उनको लगता है कि 6 फीट की बात कर रहे हैं, मतलब प्लूरल इस्तेमाल करना सही है। लेकिन ध्यान से देखिएगा कि सी सॉ उसने देखा, क्या देखा? स्नैक देखा, और ये आपका मेन वर्ड है। जब ये मेन वर्ड है तब आपको इसका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो देखना है, और ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट प्लूरल नहीं रखा जा सकता, आपको सिंगुलर रखना पड़ेगा। तो सी सा ए 6 फुट स्नैक लिखना होगा। 6 फीट स्नैक करेक्ट वर्जन नहीं होता, रिदम के साथ 6 फीट ही जाता है, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दे फाउंड 10 इंचेस पाइप। सेम रूल है, पाइप्स है, तो ये अपने आप में उन्होंने पाया, पाइप पाया, ये आपका मेन वर्ड है। और मेन वर्ड अगर ऑब्जेक्ट की जगह अगर आप मेन वर्ड तलाश रहे हो तो क्या पाया, क्या का जवाब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और इसका डिस्क्रिप्शन है, और इसका डिस्क्रिप्शन है कि वो पाइप कितना लंबा है, 10 इंच का है। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट प्लूरल फॉर्म में नहीं आता है। संजय स्पेंट 3 ईयर। संजय ने स्पेंड किया 3 ईयर। अब यहां पे जो ईयर है, संजय ने स्पेंड किया 3 साल। यहां पे जो ईयर है ये अब मेन वर्ड के फॉर्म में, जब मेन वर्ड के फॉर्म में है तो 3 साल की बात कर रहे हैं। अब आप यहां पे 3 ईयर्स लिख सकते हो। हरीश नीडेड 500। इसी टोन में जब एक बात ये आती है, जब आपको पढ़ाया जाता है कि नहीं ये 3 ईयर्स लिख सकते हो, तो आपको एक बात समझना होता है कि इसी टोन में 2 क्वेश्चन और आते हैं, 2 टाइप के। हरीश नीडेड 500, दे अरेंज 10 डजन्स। यहां पे आपको एक रूल पढ़ाया गया था कि सर्टेन अमाउंट अगर कलेक्टिव सेंस में इस्तेमाल हो, सर्टेन अमाउंट एंड वेट अगर कलेक्टिव सेंस में इस्तेमाल हो, तो ऐसे केस में उसको प्लूरल
वर्जन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको सिंगुलर रखते हैं। तो हरीश नीडेड 500, हरीश को 500 चाहिए। हरीश को जब 500 चाहिए हम बोलते हैं तो सिंगल यूनिट के फॉर्म में हम बात करते हैं। दे अरेंज 10 डजन्स, उन्होंने 10 दर्जन अरेंज किया। यहाँ 10 दर्जन सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट होती है, तो यहाँ पे आपको डजन्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो बात यह है कि ये वाला जो रूल आप पढ़ते हो, जो पुराना वाला रूल पढ़ा है आपने, सर्टेन अमाउंट, वेट, ये जो चीजें होती है, अगर कलेक्टिव सेंस में इस्तेमाल होता है, सिंगल यूनिट के सेंस में इस्तेमाल होता है, तो आप इसको सिंगुलर वर्जन में रखते हो। तो ये कई बार इससे, चौथे वाले एग्जाम्पल से ये कंफ्यूज करता है। सातवां देखिए, जो केस नंबर 2 था, उस केस नंबर 2 पे है, जहां पे हमने आपको बताया कि ये सारे के सारे शब्द अगर इनके बाद ऑफ आता है तो इनका अब हम प्लूरल वर्जन बना सकते हैं, क्योंकि फिर मेन वर्ड की तरह काम करने लगता है। जैसे यहां पे है सातवां, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, 100 ऑफ स्टूडेंट, यहां पे जैसे ही ऑफ लगा यहां पे तुरंत आपको एस लगाने की जरूरत है। और ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल नाउन होना चाहिए, या तो फिर अनकाउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनाते हो। तो स्टूडेंट काउंटेबल होता है तो स्टूडेंट्स लगाओगे, हैज इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि बात सारी प्लूरल में चल रही है, तो वर्ब भी आपका प्लूरल आना चाहिए। 1000 आप अप्लीकेंट लिखा हुआ है, तो एक तो आपको यहाँ पे थाउजेंड्स लिखना होगा, यहाँ पे फिर अप्लीकेंट्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि अप्लीकेंट भी आपका प्लूरल होता है और इसका काउंटेबल होता है, और इसका प्लूरल वर्जन जो है वो अप्लीकेंट्स है। और इस की जगह जो है आर करेक्ट होगा। द लाख्स ऑफ स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स होना चाहिए, और इज की जगह जो होना चाहिए वो आर होना चाहिए, आर इंटरेस्टेड। फिर 10वां क्वेश्चन देखिए, अगर ये सीरीज में आप इस तरीके से लगाने लगो कि थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट हैव अटेंडेड द सेमिनार, तो एक तो ऑफ के पहले अगर ये आपने सारे के सारे 100, 1000, बिलियन, स्कोर, ग्रॉस जैसे सब ले रखे हैं, तो उसको आपको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे भी प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। ऑफ के बाद वाला नाउन भी प्लूरल होना चाहिए, तो ये भी आपने प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया। या यहाँ पे अनकाउंटेबल भी हो सकता है। हैज की जगह क्या हो सकता है, हैज की जगह आपको हैव लगाना होगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना होगा। तो मैं इस बात को थोड़ा सा समराइज कर देता हूं आपको कि आपने पढ़ा, आपने 2 केसेस इसके पढ़े, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 आपने पढ़ा कि अगर ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आता है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आता है अगर, तो आप इसको प्लूरल में इस्तेमाल नहीं करोगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर इनके बाद ऑफ आता है, तब वैसे केस में ये नाउन का रोल प्ले करता है, और नाउन का रोल प्ले करता है तो आप प्लूरल बना सकते हो। तो ये दोनों बातें आपको हमेशा याद रखनी है, ताकि एग्जामिनेशन में जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप उन्हें टैकल कर सको।